उस लेटर में लिखा हुआ था कि वी आर वेरी सॉरी, आपका बच्चा इतना बेवकूफ है कि हम उसको स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। Hi youths, this is Shubham Mishra. If you can't find any path, then create your own path and run on it. अगर आपको ज़िंदगी में कभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपना खुद का एक रास्ता बनाइए और चल पड़िए उस पर। एक छोटा बच्चा जिसको पूरी दुनिया बेवकूफ़ कह रही थी, जिसको पूरी दुनिया पागल कह रही थी, जब सारी दुनिया उसके खिलाफ थी, तब सिर्फ उसकी माँ ही उसके साथ थी। होता यूँ है कि छोटा बच्चा अपने परिवार के साथ रह रहा होता है, पर वो अपने भाई-बहनों से कुछ अलग होता है, वो अपनी उम्र के बच्चों से कुछ अलग होता है। समय बीतता जाता है, उसके पेरेंट्स उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देते हैं। वो वहाँ जाता है और वहाँ भी जो बच्चे होते हैं, वो उन बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। उसमें कुछ अदर क्वालिटीज़ होते हैं, उसके एक्शंस, उसके एक्ट बाकी बच्चों से अलग होते हैं, जो दूसरे लोगों को शैतानी लगते हैं, पागलपंती लगते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं था। एक दिन उसके घर पर एक नोटिस आता है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ ऑफिस आना है। उसके पेरेंट्स जाते हैं, उसकी माँ फादर के ऑफिस में जाती हैं, फादर उसको एक नोटिस देते हैं, फादर उनकी माँ को एक नोटिस देते हैं, उसकी माँ घर पे वापस चली आती हैं। अगला दिन होता है, वो तैयार होता है अपनी जैसे जब वो तैयार होता है और जैसे ही स्कूल जाने वाला होता है, तब उसकी माँ कहती है, बेटा आज से तुम स्कूल नहीं जाओगे। वो पूछता है क्यों? तब उसकी माँ उससे कहती है, बेटा कल मैं तेरे स्कूल गई थी, फादर ने मुझे एक नोटिस दिया, उसमें लिखा था कि तू इतना होशियार है कि तू इतना होशियार है कि वो सारे टीचर मिलकर तुझे नहीं पढ़ा सकते। वो कहता है मैं इतना होशियार हूँ, मुझे कोई पढ़ा नहीं सकता, सारे टीचर्स ने मिलकर नहीं पढ़ा सकते। वो कहती है हाँ, आज से मैं तुझे पढ़ाऊंगी। तब उसका स्कूल, उसका कॉलेज, उसकी यूनिवर्सिटी, उसकी डिग्री सब उसकी माँ बनती हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, वो सीखता जाता है, वो गलतियाँ तो करता है, तब उसकी माँ उसे डाँटती नहीं कि तुमने कुछ गलत किया, बल्कि उसकी माँ उसे सिखाते हैं कि जो गलत हुआ है उसको सही कैसे किया जाए। उसकी माँ उसे सिखाती हैं क्रिएट मिस्टेक बट नॉट रिपीट मिस्टेक, क्रिएट फ्रेश मिस्टेक। ये बहुत बड़ा लेसन था उसके लिए। वो गलतियाँ करता गया और सीखता गया और एक दिन वो दुनिया का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। तब तक उसकी माँ का देहांत हो चुका था। एक दिन वो अपने घर की सफाई करवा रहा था, कुछ पुरानी बुक्स रखी हुई थी, उन बुक्स में उसको वो लेटर मिलता है। जब वो छोटा था तो जो लेटर उसके फादर ने उसकी माँ को दिया था, वही लेटर। उस लेटर में लिखा हुआ था कि वी आर वेरी सॉरी, आपका बच्चा इतना बेवकूफ़ है कि हम उसको स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। अगर हमने आपके बच्चे को अपने स्कूल में रखा, तो ना सिर्फ स्कूल के लिए, बल्कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अनजस्टिस होगा। उसको ये बात सुनकर इतना बड़ा शॉक लगता है कि अगर मेरी माँ ने उस वक़्त मुझसे झूठ नहीं बोला होता, तो आज मैं कहाँ होता। उनकी उसकी माँ ने उस वक़्त ये नहीं सोचा कि ये बेवकूफ़ है या इसकी वजह से मेरी बेइज़्ज़ती हो रही है। उस वक़्त उसकी माँ ने साथ दिया उसका और वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन थॉमस अल्वा एडिसन की, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में रोशनी है, जिनके नाम 1000 से ज़्यादा पेटेंट हैं, जिनको ग्रैमी अवार्ड, फ्रैंकलिन अवार्ड और ऐसे तमाम साइंटिफिक अवार्ड मिल चुके हैं। उन्होंने पूरी अमेरिका को सिर्फ 2 साल का वादा किया था कि मैं तुम्हें रोशनी ला के दूंगा। तब दुनिया हंस रही थी उन पर, लेकिन उनको अपनी माँ की सीख याद थी, क्रिएट मिस्टेक नॉट रिपीट मिस्टेक, क्रिएट फ्रेश मिस्टेक। उनका दिमाग उन 999 गलतियों पर नहीं था, उनका ध्यान सिर्फ उस एक गलती पे था, उस एक एक्सपेरिमेंट पे था, जिसकी वजह से उन्होंने बल्ब बना दिया। एक कामयाब इंसान वो होता है जिसका ध्यान उस एक वजह पर नहीं, जिसकी वजह से वो नहीं कर सकता। एक कामयाब इंसान वो होता है जिसका ध्यान उन 1000, 2000, 50,000 गलतियों पे नहीं, जिसकी वजह से वो नहीं कर सकता। एक कामयाब इंसान वो होता है जिसका ध्यान सिर्फ उस एक वजह पर होता है, जिसकी वजह से वो कुछ कर जाता है। इसलिए विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, मैं सभी पेरेंट्स से अपील करना चाहूँगा, कभी भी अपने बच्चे को डिमोलाइज मत करिए ये बोलकर कि तू कुछ नहीं कर सकता। तब तक के लिए रिस्पेक्ट द गर्ल, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर नेशन। हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।